Assalamualaikum students, this is Aisha Nadeem. Welcome to my YouTube channel Maths and Maths, जहाँ मैथ एंड फिजिक्स हुई आसान विद आयशान। फिजिक्स सीरीज में आज हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा बहुत फ़र्क है। वो फ़र्क हम जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, फासला है, ठीक है। फासले को मेजर करते हैं, फासला कितना हुआ तय, उसको कहते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन की तरफ आए तो डिस्टेंस इज़ द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ऑफ द मोशन, यानी कि उस इंसान ने जो ऑब्जेक्ट है जिसने कितना फासला तय किया, एक्चुअल जो उसका पाथ है वो कहलाता है डिस्टेंस। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल से। पहले इसकी डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वो फासला है जो कम से कम फासला है, जो इनिशियल जो स्टार्ट पॉइंट है वहाँ से लेके द फाइनल पॉइंट जहाँ पे ख़त्म होता है। तो एक हम इस तरह से ब्लॉक बना लेते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल एक तरीके से, ठीक है, उसको समझने के लिए कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ये एक हम पॉइंट ले लेते हैं ए, जो कि हमारा इनिशियल पॉइंट है, और एक हम यहाँ पे ले लेते हैं बी, जो कि हमारा फाइनल पॉइंट है। अब जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो शॉर्टेस्ट फासला, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन जो है ये शॉर्टेस्ट फासला है, उसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। जबकि जो डिस्टेंस है ना, वो ऐसे घूम घूम के, अगर जो गलियां बनी होती हैं या फिर इस तरह से गली बनी हुई है इस तरीके से, या फिर ऐसे गलियां बनी हुई हैं, तो वहाँ से जो घूम घूम के आते हैं ना, वो कहलाता है डिस्टेंस। ये जो बाकी है ना, ये तमाम है डिस्टेंस, ठीक है। जबकि जो स्ट्रेट लाइन है, जो शॉर्टेस्ट है, वो है डिस्प्लेसमेंट, वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। यानी कि एक पॉइंट से अगर हमने दूसरे पॉइंट तक जाना है तो बीच में जो गलियां घूम घूम के जाते हैं वो है एक्चुअल पाथ होता है, वो है डिस्टेंस होता है। जबकि अगर ये जो स्ट्रेट लाइन है, यानी कि ए से हमने बी की तरफ फ़ौरन जा रहे हैं, बीच में कोई रुकावट नहीं है, कोई कट नहीं है, तो जो स्ट्रेट लाइन है ये डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। तो जानते हैं कि ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है, उसको जानने के लिए हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि डिस्टेंस जो है एक स्केलर है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर है। अब इसमें क्या फ़र्क है स्केलर और वेक्टर में, यानी कि डिस्टेंस जो है वो सिर्फ हम बता देंगे कि इतना फासला है तो बात मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन वेक्टर के लिए हमें क्या कहते हैं, उसको डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। देखिए जिस तरीके से एरो लगाया हुआ है, ये ए से बी की तरफ, ये वेक्टर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर आ जाता है सिंबल। जो डिस्टेंस का सिंबल है वो है एस, कैपिटल एस, जबकि डिस्प्लेसमेंट का जो सिंबल है वो है डी, ठीक है, स्मॉल डी। और उसको जाहिर करने के लिए, जो है वेक्टर जाहिर करने के लिए, ये हम एरो लगाते हैं। यानी कि जो डी, ये जो है ना, ये फासला, इसके ऊपर हम एस लगा दें और इसके ऊपर हम डी एरो के साथ लगा दें, ये स्ट्रेट लाइन है। और जो ये बाकी फासले हैं जो ऐसे गलियों से मुड़ते हुए आ रहे हैं, वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। उसके बाद इनके यूनिट की तरफ आ जाते हैं। यूनिट दोनों का सेम होता है, मीटर या किलोमीटर में इनको, क्योंकि क्वांटिटी सेम है इस तरीके से कि फासला बताती हैं, लेकिन उसकी कुछ खसूसियात चेंज है जिसकी वजह से वो दोनों डिफरेंट हो जाती हैं। वेक्टर और स्केलर उसकी मेन मतलब डिफरेंस है। तो यही इन दोनों के दरमियान फ़र्क है कि स्केलर है, ये वेक्टर है, ये ऐसे जाहिर की जाती है, इसका सिंबल एस है, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंबल लिख देती हूँ, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, स्मॉल डी से जाहिर किया जाता है विद एन एरो, ठीक है। दोनों का यूनिट जो है वो सेम है, मीटर या किलोमीटर, यही इन दोनों का फ़र्क है। चले अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, वो है स्पीड एंड वेलोसिटी। अब स्पीड और वेलोसिटी भी सेम है, लेकिन उसी तरीके से ये जो है इसकी डेफिनेशन की तरफ पहले जाते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम, यानी कि एक बॉडी जो है, एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करती है, वो स्पीड कहलाती है। जबकि द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। और एक बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट तय करती है, वो जो है डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आ रहा है वो वेलोसिटी कहलाती है। यानी कि जो डिस्टेंस कवर कर रही है, चेंज कर रही है कितना, वो स्पीड है, जब जो चेंज कर रही है डिस्प्लेसमेंट, तो वो वेलोसिटी है, ठीक है। इसके आते हैं उसके बाद सिंबल्स की तरफ आते हैं, ठीक है। तो दोनों का जो सिंबल है वो वी है, छोटा वी, लेकिन क्या फ़र्क है, ये एरो हेड के साथ आएगा, ये सिंबल जो है ना, सिंपल वी के साथ लिखा जाएगा, ठीक है।
उसके बाद जो है इसका हम बता देते हैं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ ये डिस्प्लेसमेंट इसमें बात हुई है, इसकी इसके साथ में बात होगी डायरेक्शन की, तो इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। फिर हम बात करते हैं इसके क्या कहते हैं यूनिट की। तो यूनिट जो है इनका भी दोनों का सेम है। एक है इसका, अगर छोटा यूनिट देखा जाए मीटर पर सेकंड को इस तरह से लिखते हैं -1, ठीक है, बोलते पर सेकंड है। या फिर अगर बड़ा यूनिट देखा जाए तो किलोमीटर पर आवर, इसका भी सेम यूनिट है, ठीक है, मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर। स्टैंडर्ड यूनिट तो दोनों का मीटर पर सेकंड है, लेकिन एक बड़ा यूनिट किलोमीटर पर आवर है, वो भी इस्तेमाल होता है। फिर आ जाते हैं इसके क्या कहते हैं फार्मूले की तरफ, ठीक है। फार्मूला दोनों का जो है वो हमने देखना है कि क्या बनता है। तो ये बनता है इसका फार्मूला कि देखें ना, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, यानी कि जो स्पीड है वो बराबर आ जाती है किसके, कितना फासला उसने कितने वक्त में कितना फासला तय किया, यानी कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। ये इसका फार्मूला है। अगर हमें स्पीड फाइंड करनी है तो ये इसका फार्मूला है, और यहाँ से हम जो है डिस्टेंस का भी फार्मूला निकाल सकते हैं, यानी कि अगर डिस्टेंस फाइंड करनी है तो वो टी जो है इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो बन जाएगा वी टी, ठीक है। ये डिस्टेंस का फार्मूला बन गया और स्पीड का फार्मूला बन गया, ठीक है। इसी तरीके से हम वेलोसिटी की तरफ आए तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए वैसे ही v इस तरीके से एरो के साथ d/t, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ओवर टी। वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टी, यानी कि कितने वक्त में कितना डिस्प्लेसमेंट यानी कि फासला तय किया है वो कहलाती है वेलोसिटी, और कितने वक्त में कितना फासला तय किया है, अगर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस कितना तय किया है कितने वक्त में, तो वो स्पीड कहलाती है, ठीक है। ये इसका वेलोसिटी का फार्मूला और ये स्पीड का फार्मूला आ गया। इसी तरीके से अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो उसको हम लिख देंगे इस तरीके से v × t, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला आ गया। तो यही इन दोनों में फ़र्क है। डिस्टेंस जो है कवर्ड बाय अ बॉडी वो कहलाती है स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट कितना वक्त में कितना कवर किया वो है वेलोसिटी। उसके बाद जो है इसकी आगे दो आ जाती हैं इसी तरीके से, एक है इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड, और वेलोसिटी में आ जाती है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड की तरफ आए, इसकी डेफिनेशन इंस्टेंट यानी कि फिल वक्त, उस वक्त, द स्पीड ऑफ अ व्हीकल दैट इज शोन बाय इट्स स्पीडोमीटर एट एनी इंस्टेंट, यानी कि किसी भी लम्हे जो है उसकी स्पीड को शो करना कि उस वक्त कितनी स्पीड है, वो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है, यानी कि उस वक्त की उस लम्हे की जो है स्पीड कहलाती है, ठीक है। ये एक डेफिनेशन है। दूसरी है आ जाती है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जो है प्रैक्टिकली इसको यूज़ किया जाता है, यानी कि इसका जो है वो निकाला जाता है, इस्तेमाल किया जाता है एवरेज स्पीड निकालने के लिए। अब एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हीकल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब टोटल जो है डिस्टेंस उसको जो है हम रिप्रेजेंट करेंगे किस तरीके से, ऐसे, और जो टोटल टाइम टेकन है उसको हम क्या कहते हैं रिप्रेजेंट करेंगे टी से। और उसके बाद जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड को लिखेंगे v लिख के ए वी, ये जो नीचे ए वी आया है वो एवरेज स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, v एवरेज इज इक्वल टू, यानी कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू s/t, ठीक है। ये इसका फार्मूला है जो कि न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होगा। एवरेज स्पीड ये होती है कि उसने टोटल डिस्टेंस जितना कवर किया उसको डिवाइड कर दो टोटल टाइम से। अब इसको इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे एग्जांपल पे। एन ईगल डाइज टू द ग्राउंड अलोंग अ 300 मीटर पाथ विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कवर दिस डिस्टेंस, यानी कि कितना जो है उसने फासला तय किया है वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। एवरेज डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पे, यानी कि एवरेज डिस्टेंस दिया हुआ है और स्पीड दिए हुए, हमने फाइंड करना है टाइम कि कितना फासला कितना टाइम उसमें लगा है। इस तरीके से सोल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले हमने अपने क्या कहते हैं लिखेंगे कि डिस्टेंस जो है कितना कवर किया, एस इज इक्वल टू 300 मीटर। फिर हमने बताना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जो है वो कितनी है, 60 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हमने फाइंड क्या करना, फाइंड करना है हमने टाइम, हमने फाइंड करना है। अब फार्मूला जो है ये वाला इस्तेमाल होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है
अब टी अगर फाइंड करना है तो हम इसको क्रॉस कर देंगे, यानी कि टी इधर आ जाएगा और एवरेज स्पीड जो है वो यहाँ आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि ये एक्सचेंज हो जाएंगी, टी जो है वी की जगह पे आ जाएगी और वी जो है टी की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 300, यहाँ पे हम लिख देते हैं 300 मीटर। और ये एवरेज स्पीड है वो कितनी है, 60 मीटर पर सेकंड। ये मीटर से मीटर कट जाएगा, ये 60 जो है इससे कट होगा, तो टाइम क्या बनेगा, वो बनेगा 5। ठीक है, ये 0 से 0 काट दो तो बाकी 30/6, 6 को अगर हम देखें तो ये 6 5 क्या हो जाता है, 6 5 30 हो जाता है। ये मीटर कट गया, बाकी जो सेकंड ऊपर आ जाएगा। ये इस तरीके से सेकंड ही इसका टाइम का यूनिट है। इस तरीके से हमने एग्जाम्पल को सॉल्व करना है और इसी तरीके से जो है हम न्यूमेरिकल्स को भी इसके इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। ये एग्जाम्पल इसलिए है ताकि एवरेज स्पीड जो है आपको समझ आ जाए। फिर हम अब आते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब वेलोसिटी तो हमें पता चल गया है, कितना डिस्प्लेसमेंट वो कवर कर रहा है वो वेलोसिटी कहलाएगा। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, हम ये देखते हैं। वेलोसिटी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, यानी कि एक जैसा कहलाएगी इफ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ आ मूविंग बॉडी डज नॉट चेंज। यानी कि अगर उस बॉडी की, उस ऑब्जेक्ट का जो स्पीड और डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होता, वो क्या रहता है, सेम रहता है, तो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा। उसी तरीके से अगर स्पीड और डायरेक्शन जो होती है उसकी चेंज होती है, या तो स्पीड चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, दोनों चेंज हो रही है, इट इज़ नोन एज वेरिएबल वेलोसिटी एंड या फिर और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी कि उसको जो है अगर बॉडी डायरेक्शन चेंज हो रही है या फिर दोनों चेंज हो रही है, ठीक है, बॉडी की स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रही है, तो वो कहलाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी को वेरिएबल वेलोसिटी भी कहा जाता है। ठीक है, वेरिएबल का मतलब ये होता है चेंज होना, वेरिएबल का मतलब ही चेंज है। ठीक है, कॉन्स्टेंट चेंज, तो वो जो है वो कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर वेरिएबल वेलोसिटी। और अगर वो सेम रहता है तो वो कहलाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, इसके साथ हमारा आज का टॉपिक एंड होता है। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट में बताओ कि आज का टॉपिक कैसा लगा।